Hello bachcho. So let's see this question. The question says compute the bulk modulus of water from the following data. The initial volume is given 100 liters, pressure is increased by 100 atm and the final volume is given 100.5 liters. And compare the bulk modulus of water with that of air and explain in simple terms why the ratio is so large. So बच्चों, हम अगर इसका आंसर देखें तो हमें पता है कि जो हमारा बल्क मॉड्यूलस का फॉर्मूला होता है वो होता है P डिवाइडेड बाय डेल्टा V बाय V, वेयर अवर डेल्टा V बाय V इज द फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम, है ना बच्चों। हमें ये फॉर्मूला पता है। तो अगर हम देखें तो हमें V इनिशियल क्वेश्चन में दिया है इस व्हाट इट इज गिवन 100 लीटर्स। तो इसको हम मीटर में लिखें तो ये होगा 100 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। वी फाइनल हमें दिया है 100.5 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब, राइट। तो अगर हम यहाँ से डेल्टा वी देखें, डेल्टा वी हमारा आ जाएगा वी एफ माइनस वी इनिशियल, है ना बच्चों। तो यहाँ से हमें पता लगेगा हमारा डेल्टा वी की वैल्यू आ रही है 0.5 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब, राइट। तो यहाँ से हमने डेल्टा वी निकाल चुके हैं बच्चों। अब देखिए, तो देखिए बच्चों, हमें डेल्टा पी क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमें डेल्टा पी गिवन है 100 एटीएम। अगर हम 100 एटीएम को पास्कल्स में लिखे बच्चों तो वो बनेगा 100 इंटू 1.013 इंटू 10⁻5 पास्कल्स। सो अगर हम एटीएम को कन्वर्ट करते हैं इनटू पैस्कल्स, सो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1.013 इंटू 10⁻5 पास्कल से। सो यहाँ से अगर हम देखें, हमें डेल्टा पी भी पता लग चुका है, डेल्टा वी भी पता लग चुका है, वी इनिशियल हमें गिवन है। तो अगर हम बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला देखें बच्चों तो वो क्या होगा, तो वो होगा पी डिवाइडेड बाय डेल्टा वी बाय वी, यहाँ हमने देखा पहले ही। तो हमारा ये बनेगा पी हमें गिवन है क्वेश्चन में 100 इंटू 1.013 इंटू 10⁻5 पास्कल्स, राइट, इंटू वी इनिशियल हमें क्या गिवन है 100 इंटू 10⁻³ सो इसको हम क्या ये लिख सकते हैं 10⁻⁻1, राइट। सो दिस होल डिवाइडेड बाय डेल्टा वी हमने निकाला, वो इक्वल था 0.5 इंटू 10⁻⁻3, राइट बच्चों। सो अपॉन सॉल्विंग हमारा बल्क मॉड्यूलस की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2.026 इंटू 10⁻9 पास्कल्स। सो बल्क मॉड्यूलस की हमारी वैल्यू आएगी 2.026 इंटू 10⁻9 पास्कल्स। सो ये तो हमारी है बल्क मॉड्यूलस ऑफ वाटर। ये आ गई अब हमारी बल्क मॉड्यूलस ऑफ वाटर। अब देखिए बच्चों, अगर हम बल्क मॉड्यूलस ऑफ एयर देखें तो वो हमें हमारी होती है 1 इंटू 10⁻5 पास्कल्स के बराबर। ये होती है हमारी बल्क मॉड्यूलस ऑफ एयर, राइट। अब हमें क्वेश्चन में बोला है कंपेयर करना है हमें बल्क मॉड्यूलस ऑफ वाटर विद दैट ऑफ एयर, राइट। तो देखो बच्चों, अगर हमें इनको कंपेयर करना है तो क्या हम इनका रेशियो निकाल सकते हैं। तो अगर हम इसका रेशियो निकालें बल्क मॉड्यूलस ऑफ वाटर अपॉन बल्क मॉड्यूलस ऑफ एयर, तो ये बनेगा हमारा 2.026 इंटू 10⁻9, राइट, डिवाइडेड बाय बल्क मॉड्यूलस ऑफ एयर। सो वो है हमारा 10⁻5। सो ये अप्रोक्सीमेटली बनेगा 2.026 इंटू 10⁻4। सो इन दोनों का जो हमारा बल्क मॉड्यूलस बन रहा है उसका रेशियो आ रहा है 2.026 इंटू 10⁻4। तो देखिए, हमने देखा कि इन दोनों का रेशियो ये बहुत हाई है, मतलब जो बल्क मॉड्यूलस ऑफ वाटर है वो मेनी टाइम्स हायर है एज कंपेयर टू बल्क मॉड्यूलस ऑफ एयर। इसका क्या रीजन हो सकता है। सो बच्चों, बेसिकली इसका रीजन ये होता है कि जो हमारा वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो वाटर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कंपैरेटिवली टाइटली पैक्ड होते हैं एज कंपेयर टू एयर। एंड हमारे जो एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं बच्चों वो बहुत ही लूजली पैक्ड होते हैं। तो उन एयर मॉलिक्यूल्स को हमें कंप्रेस करना ज्यादा इजी लग पड़ता है, कंप्रेस्ड
वेरी इजीली फॉर द सेम प्रेशर। अगर हम वाटर मॉलिक्यूल्स को वो सेम प्रेशर दें तो उनको कंप्रेस करना कंपैरेटिवली टफ होगा एज कंपेयर टू एयर। एयर हमारा इजीली कंप्रेस हो जाती है, इसलिए हमारा जो एयर होता है उसको कंप्रेस करना इजी होता है। हेंस एयर का हमारा जो बल्क मॉड्यूलस होता है वो क्या होता है, अगर हम लिखें एयर का जो हमारा बल्क मॉड्यूलस ऑफ होता है वो मेनी टाइम्स लेस होता है एज कंपेयर टू बल्क मॉड्यूलस ऑफ वाटर। बिकॉज कंप्रेस करना हमें जितना इजी पड़ेगा उतना ज्यादा हमारा बल्क मॉड्यूलस कम होगा। हेंस अवर दिस रिलेशन इज सेटिस्फाइड हियर। सो आई होप बच्चों यू अंडरस्टैंड दिस आंसर वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।